झारखंड में अधिकारियों की नियुक्ति करने वाली संस्थान झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी खुद ही अब विवादों के घेरे में आ गई है। दरअसल 14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा का परिणाम जारी हुआ, उसके बाद से ये बवाल शुरू हुआ है। पहले बीजेपी के जो युवा बीजेपी है उसके द्वारा प्रदर्शन किया गया, आजसू का समर्थन मिला छात्रों को, और अब देखिए जेएलकेएम के जो नेता हैं, जो सुप्रीमो हैं, डुमरी के विधायक जयराम महतो, उन्होंने भी छात्रों के आंदोलन को कहीं न कहीं समर्थन किया है और आज लोक भवन पहुंचे थे। देखिए ये लोक भवन की तस्वीर है जहां इस वक्त जो विधायक हैं जयराम महतो, डुमरी के विधायक, वो लोक भवन गए थे। राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की और एक ज्ञापन भी सौंपा है। लोक भवन से जब बाहर निकले जयराम महतो तो उन्होंने कहा है कि छात्रों के साथ कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ गड़बड़ी की जा रही है जेपीएससी के द्वारा। इसके साथ ही कई आरोप लगाए हैं। जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है, ओएमआर सीट को लेकर। इसके साथ ही आरोप है कि जिस एजेंसी ने परीक्षा आयोजित किया था उसे उत्तर प्रदेश में ब्लैकलिस्ट किया गया। पहले सुनिए इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं डुमरी के विधायक जयराम महतो। जैसा कि सूचना आप सबों को भी मिली है, इस बार के 14वीं जेपीएससी में कई त्रुटियां सामने आ रही हैं, जिनमें पहली त्रुटि है एक कार्बन कॉपी ओएमआर सीट की है, जिस पर अभ्यर्थी ने मात्र 48 आंसर को ही टिक किया है, यानी गोल घेरा किया। उसके बाद भी अगले राउंड के लिए उनका नाम चयन में है, उनके नाम का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है। जब उस रिजल्ट में आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है उसके बाद भी जारी होना इस बात को स्वयं दर्शाता है, इंगित करता है कि यह प्रक्रिया अवैधानिक है। साथ ही साथ जिस कंपनी को, जिस एजेंसी को ये टेंडर दिया गया था एग्जामिनेशन करवाने का, वह उत्तर प्रदेश में ब्लैकलिस्टेड है। जो कंपनी उत्तर प्रदेश में ब्लैकलिस्टेड है वो झारखंड में एग्जाम कैसे करवा पा रही है और झारखंड में उसको एग्जाम करने क्यों दिया जा रहा है? तो यानी ये स्पष्ट बातें दर्शा रही है कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कुछ ना कुछ त्रुटियां, विसंगतियां हुई हैं और उसी को लेकर कल शाम को ही रांची आए हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सचिवालय में जाकर मिले। कल वन विभाग की समीक्षा बैठक थी, रात 8 बजे मुख्यमंत्री महोदय से हमारी मुलाकात हुई। उनसे मैंने इस विषय में विस्तार पूर्वक बातचीत किया। उन्होंने भी क्या कहा कि इस मामले को हम लोग संज्ञान में ले चुके हैं, इस पर हम लोग गंभीर हैं। उसके बाद रात को 8 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के बाद आज दिन के 11 बजे महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात की है और उनको भी इस मामले से अवगत करवाएं कि आप इस मामले को संज्ञान में लेते हुए फिलहाल जो परीक्षाएं, मुख्य परीक्षाएं होंगी, उनको स्थगित किया जाए जब तक कि इस पर कोई एक जांच ना हो जाए। महामहिम ने कहा कि इस विषय को हम लोग भी अखबार के माध्यम से जानकारी में ले लिए हैं और हम लोग भी रुचि रखे हैं। वास्तविक बात है कि इस बार जेपीएससी की जो परीक्षा है उसमें गड़बड़ियां हुई हैं और उन्होंने भी इस बात को दर्शाया कि जब आयोग के सदस्यों ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किया है, वो स्वयं मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि इसमें वो गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गड़बड़ी नहीं हुई है। कल दिल्ली में किस तरीके से छात्रों पे लाठीचार्ज, देखिए तो आपने सुना डुमरी के विधायक जयराम महतो ने भी छात्रों के भविष्य को लेकर राज्यपाल महामहिम से मुलाकात की है और उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और ये मांग की है कि इस परीक्षा को, यानी जो पीटी परीक्षा का रिजल्ट है उसे रद्द किया जाना चाहिए। मेंस परीक्षा के लिए जो तिथि घोषित की जा रही है जेपीएससी के द्वारा, उस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। इसके साथ ही जेपीएससी की जो कार्य प्रणाली है, इसके साथ ही जो शिक्षा, जिस प्रकार से परीक्षा आयोजित की गई, इन पूरी प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। अब देखना होगा कि पहले भारतीय जनता पार्टी, इसके बाद अब जेएलकेएम, इससे पहले आजसू पार्टी ने भी छात्रों के समर्थन में जो प्रोटेस्ट करने की घोषणा की है। जेपीएससी पर जो गंभीर आरोप लगाए, इन तमाम विषयों पर झारखंड सरकार या जेपीएससी के द्वारा क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।